हेलो मेरे यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास ट्वेल्थ 2025 के लिए इतिहास। इससे आपका जो है इतिहास है, ये क्लास ट्वेल्थ का एक वायरल पेपर है और इस वायरल पेपर का पूरा का पूरा निपटारा करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको इस वायरल पेपर का सारा सोल्यूशन देने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो क्लास ट्वेल्थ की जो आर्ट साइड से हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। चलिए वीडियो तक भी तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम सर्वप्रथम अवगत कराते हैं। तो पहले नंबर मिलेगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें कह रहा है क्वेश्चन पहला है, M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है बहालपुर, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त लिखी थी। ऑप्शन ए सुबंधु, ऑप्शन बी हर्षेण, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी भारबी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हरिशेण। हरिशेण। चलिए अगला क्वेश्चन है, नायनार उपासक थे। ऑप्शन ए विष्णु के, ऑप्शन बी शिव के, ऑप्शन सी ब्रह्मा के, ऑप्शन डी बुद्ध की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन शिव के। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारा है, आलमगीरनामा लिखा था। आलमगीरनामा लिखा था। ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी लाहौरी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद वारिस ने, ऑप्शन डी मोहम्मद काजिम ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन मोहम्मद काजिम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, तालीकोट में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से रामा राय की सेना पराजित हुई थी। ऑप्शन ए 1542 में, ऑप्शन बी 1550 में, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1570 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन 1565 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। ऑप्शन ए 1765 में, ऑप्शन बी 1773 में, ऑप्शन सी 1793 में, ऑप्शन डी 1795 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन 1793 में। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि तैयार की थी। सहायक संधि तैयार की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचिका बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की। ऑप्शन ए आर.वी. धुलेकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी पोकर बहादुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन आर.वी. धुलेकर। चलिए अगला खंड जो है, खंड का
अत लघुत्तरीय प्रश्न, अत लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 11, चंद हुदड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर हो जाए, चंद हुदड़ों में मनके बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। शंख, शंख से बने मनके बहुत लोकप्रिय थे और इन्हें आभूषणों में इस्तेमाल किया जाता था। अभ्रक, अभ्रक से भी मनके बनाए जाते थे। ये मनके हल्के और चमकदार होते थे। कार्नेलियन, कार्नेलियन एक प्रकार का अर्धकीमती पत्थर है जिसका उपयोग भी मनके बनाने में किया जाता था। फायान, फायान एक प्रकार की चाइनीज मिट्टी है जिसका उपयोग भी मनकों को बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता गुप्त समाज की, गुप्त समाज, गुप्त साम्राज्य की एक महारानी थी। वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाका वाकाटक वाकाटक साम्राज्य के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। इस विवाह के माध्यम से गुप्त और वाकाटक वंशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नल या दिव्य प्रबंधन के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर हो जाएगा, नल ईरा दिव्य प्रबंधम तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे पारंपरिक रूप से परमेश्वरन द्वारा लिखा गया माना जाता है। यह ग्रंथ नल और दमयंती की प्रसिद्ध प्रेम कहानी पर आधारित है। इस ग्रंथ में नल और दमयंती के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके प्रेम, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन शामिल है। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हामिद लाहौरी पर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब्दुल हामिद लाहौरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत विवरण अपने ग्रंथ पदशाहनामा में दिया है। पदशाहनामा मुगल कालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त में वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में व्यापक असहयोग पैदा करना था। इस आंदोलन में लोगों से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, विद्यालयों और न्यायालयों का बहिष्कार करने आदि का आह्वान किया गया था। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। चलिए अब आपको देखने को मिल जाएगा खंडगा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना का संकेत करती है? उत्तर इसका है जी हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हड़प्पा नगरों का जल निकास प्रणाली नगर योजना का एक मजबूत संकेत है। कारण इसका जान लेते हैं। पूर्व नियोजित योजना, हड़प्पा नगरों में पक्की ईंटों से बनी जल निकासी की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित और व्यापक थी कि वह स्पष्ट करता है कि इसे पहले से ही सोच समझकर बनाया गया था। अगला पॉइंट है, नगर की समग्र योजना, जल निकासी व्यवस्था सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों तक भी फैली हुई थी। यह दर्शाता है कि नगर की समग्र योजना में जल निकासी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। स्वच्छता पर ध्यान, इस तरह की व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग जो है स्वच्छता के प्रति सजागरूक थे और उन्होंने अपने नगर को स्वच्छ रखने के लिए उचित प्रबंध किए थे। अगला पॉइंट है, नगर नियोजन का उच्च स्तर, जल निकासी की इतनी जटिल व्यवस्था को बनाने के लिए उच्च स्तर के नगर नियोजन की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग नगर नियोजन के क्षेत्र में काफी आगे थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महाभारत भारतीय महाकाव्यों में सबसे महत्वपूर्ण या कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध की कहानी, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि इसमें धर्म, नैतिकता, राजनीति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा चिंतन किया गया है। महाभारत में भगवद गीता भी शामिल है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम की 5 स्तंभ क्या थे? इसका उत्तर है, इस्लाम के 5 स्तंभ इस प्रकार हैं। कलीमा, अल्लाह की एकता और मोहम्मद साहब पैगंबर तत्व पर विश्वास करना। नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। रोजा, पवित्र महीने रमजान में पूरा दिन रोजा रखना। ज़कात, अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा गरीबों में बांटना। हज, जीवन में कम से कम एक बार मक्का जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण देवराय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। उसे विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग उसके शासनकाल में ही आया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां नीलाम नीलाम होने के बाद मुख्य कारण निम्नलिखित थे। जमींदारों की आर्थिक स्थिति, कई जमींदारों ने अपनी आय का अधिकांश हिस्सा शान शौक में बर्बाद कर दिया था और वे कर्ज में डूब गए थे। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार की नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों पर लगातार नए कर लगाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अगला पॉइंट है, कृषि उत्पादन में कमी। कई कारणों से कृषि उत्पादन में कमी आई, जिससे जमींदारों की आय कम हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया था कि उन्हें एक भारतीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा में भाषण देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गहरे अपमान और शर्म की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खंड का विस्तृत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, रुद्रदामन के पर अस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा, रुद्रदामन का परस्तर अभिलेख भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर गुप्तकालीन गुजरात के इतिहास के लिए। इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण अभिलेख में उल्लेख है कि सुदर्शन झील का निर्माण शोकोंग नामक एक शासक ने करवाया था। झील का उद्देश्य, इस झील का निर्माण सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। झील का जीर्णोद्धार, रुद्रदामन ने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। उसने इस झील को नई जान दी और इसके चारों ओर एक बांध बनवाया। अभियांत्रिकी का उच्च स्तर, सुदर्शन झील के निर्माण में अभियांत्रिकी का उच्च स्तर का प्रयोग किया गया था। यह उस समय की अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला, राज्य की समृद्धि। अथवा का किसी में क्वेश्चन और पूछा है विस्तृत वाले में, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। ये भी एक। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 है, यह गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, जो कि 10 नंबर का आपका आएगा आपको बोर्ड एग्जाम। चलिए इसको देखते हैं। गुरु नानक जी सिख के धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी जीवन और शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जीवन,
गुरु नानक जी ने व्यापक यात्राएं की और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने जातवाद, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया। अगला शिक्षाएं। गुरु नानक जी ने एकेश्वरवाद, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास किया। उन्होंने मानव सेवा को मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समान बताया। उन्होंने सभी मनुष्यों की मानवता पर बल दिया और जातिवाद, लिंग भेदभाव और धार्मिक असहिष्णुता का विरोध किया। सिख धर्म की स्थापना। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। इसमें भी अथवा का क्वेश्चन है, विजयनगर की किलेबंदी सड़कों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक दांडी मार्च पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन को पुनर्जीवित किया। अथवा करके इसमें भी क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हम चलते हैं खंड अंगा आ गया। 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। लिखा 623 ईसा पूर्व। उत्तर इसका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है 321 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 375 ईस्वी ईसा पूर्व। तो सम्राट कुमारगुप्त के समय के आसपास गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष था। 712 ईसा पूर्व। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। 1422 ईस्वी 1422 जो है देखें, श्री विजय सम्राट शासनकाल था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1556 ईसा पूर्व। हेमचंद्र विक्रमादित्य की अहमदाबाद के निकट पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर द्वारा विजय। 1675 ईस्वी उत्तर। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत हुई और 1708 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब का निधन हुआ और 1875 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब का निधन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 1986 ईसा पूर्व। भारतीय गणराज्य ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी। इंडिया श्रीलंका शांति समझौता। मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए मानचित्र पे रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको +1 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की प्रारंभ में राजधानी थी। उत्तर हो जाएगा राजगीर या गिरिब्रज। वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली। उत्तर मथुरा। वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित है। उत्तर कन्नौज। वह स्थान जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर या कौशाम्बी। वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। दिल्ली। चलिए ये हो गया आपका। बाकी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ये जो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत।